अगले दिन यूसुफ सोचने लगा, अगर मैं लकड़ियां खुद पानी में भिगो दूं तो क्या फिर दुगनी कीमत मिलेगी? फिर दिल से आवाज आई, नहीं, ये नीयत गलत है, शायद ये आजमाइश हो। इसी दिन यूसुफ ने पहले से ज्यादा मेहनत की। धूप निकली हुई थी, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ लकड़ियां काटता रहा। दोपहर में अचानक शोर सुनाई दिया। कुछ लोग भागते हुए आए और बोले, जंगल में डाकू आ गए हैं। यूसुफ के दिल में खौफ आया, क्योंकि उसके पास कल की कमाई के पैसे थे। फिर भी उसने कहा, अगर कुछ हुआ तो वो भी अल्लाह की मर्जी से होगा। उसी वक्त उसने देखा, एक दरख्त के पीछे कोई बूढ़ा शख्स छुपा है। ये वही हकीम था। हकीम घबराया हुआ था। उसने बताया कि डाकू उसका सारा सामान लूट गए हैं। यूसुफ ने कहा, फिक्र न कीजिए, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। दोनों ने खतरनाक जंगल के पुरपेच रास्तों से सफ़र किया। रास्ते में हकीम ने पूछा, यूसुफ, तुम इतने नेक क्यों हो? यूसुफ ने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद का हुक्म दिया है। हकीम बहुत मुतासिर हुआ। शहर पहुंचकर उसने यूसुफ को एक छोटा थैला दिया और कहा, इनमें जादुई बीज हैं, इन्हें अपने घर के पास बो देना, ये तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। यूसुफ घर आया, फातिमा को सारी बात बताई। अगली सुबह उसने वो बीज घर के पिछवाड़े बो दिए। अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, अगर इनमें कोई खैर है तो बरकत अता फरमा।